दैनिक जागरण संपादकीय कुल शब्द 680। 100 शब्द प्रति मिनट के गति से डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड में। स्टार्ट। बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या से यही स्पष्ट हो रहा है कि वहां चुन चुन कर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुओं की हत्याओं का सिलसिला कायम रहने के बाद भी वहां की अंतरिम सरकार न्यूनतम गंभीरता का परिचय देने से इनकार कर रही है। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार हिंदुओं की हत्याओं को या तो सांप्रदायिक हिंसा मानने से इनकार कर दे रही है या फिर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की खोखली बातें करके कर्तव्य की इतिश्री कर ले रही है। वह कुछ घटनाओं को आपसी रंजिश या दुर्घटना भी बता दे रही है। उसे यह आभास होना चाहिए कि अराजक माहौल आपसी रंजिश भुनाने का जरिया बनता है। इसकी भी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि हिंदुओं की हत्याओं के मामले तो सामने आ जाते हैं, लेकिन उनके घर जलाने, जमीन कब्जाने और उनकी महिलाओं से छेड़छाड़ करने की घटनाएं दबी रह जाती हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ माहौल कितना विषाक्त हो गया है, इसे इससे समझा जा सकता है कि वहाँ हिंदू अधिकारियों, कर्मचारियों को लांछित किया जा रहा है और हिंदू नेताओं को चुनाव में भाग लेने से रोकने की कोशिश की जा रही है। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वे कट्टरपंथी ताकतें अंतरिम सरकार के संरक्षण में हैं, जो भारत विरोध के लिए जानी जाती है। हिंदुओं को प्रताड़ित करने के लिए वहां उनके और भारत के खिलाफ सुनियोजित अफवाहें भी फैलाई जा रही है। यह एक अफवाह ही थी कि छात्र नेता उस्मान हादी को गोली मारने वाला भारत भाग गया है। बांग्लादेश सरकार ने सब कुछ जानते हुए भी इस झूठ पर लगाम लगाने की कोशिश नहीं की। उनकी पोल तब खुली जब उस्मान हादी के हत्यारोपित के दुबई में होने की सूचना आई। बांग्लादेश सरकार यह अच्छी तरह जान रही है कि हिंदुओं को लगातार निशाना बनाए जाने से भारत में लोग उद्वेलित हो रहे हैं, लेकिन वह हालात सामान्य करने के लिए कोई कदम उठाने के बजाय संबंधों को बिगाड़ने वाले काम कर रही है। पिछले दिनों जब आईपीएल की टीम केकेआर ने उसके क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को टीम में ना रखने का फैसला किया, तो बांग्लादेश ने यह समझने की ज़रूरत नहीं समझी कि आईपीएल में उनकी मौजूदगी स्टेडियम में माहौल बिगाड़ने का ही जरिया बनती। केकेआर के फैसले के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने टी20 विश्व कप के लिए अपनी टीम भारत भेजने से मना तो किया है, आईपीएल प्रसारण भी रोक दिया है। इसे कुल मिलाकर बात बिगाड़ने वाला रवैया ही कहा जाएगा। उसके ऐसे रवैये के कारण ही उन तत्वों का दुस्साहस बेलगाम है जो हिंदुओं को निराशा बनाने के साथ भारत के खिलाफ आग उगलने में लगे हुए हैं। झारखंड पुलिस मुख्यालय में सड़क सुरक्षा कोषांग की बैठक के दौरान जो आंकड़े व तथ्य सामने आए हैं, वे चिंतित करने वाले हैं। इस बैठक में राज्य के ज़्यादातर पुलिस
अधीक्षकों ने अस्पतालों की गंभीर कमियों को उजागर किया, जो स्वास्थ्य को आईना दिखाने वाला है। पुलिस अधीक्षकों ने बैठक में कहा कि सड़क दुर्घटना में घायल होने वाले कई लोगों की जान इसलिए भी बच पाती क्योंकि उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचने पर तत्काल डॉक्टर नहीं मिलते, घायलों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। पिछले 2 वर्षों की सड़क दुर्घटनाओं की समीक्षा में पता चला कि 2024 की तुलना में 2025 में दुर्घटना घायल व मृतकों की संख्या 10% से अधिक बढ़ी। सावधानी बरतने तथा दुर्घटना रोकने के उपाय करने से हादसे कम हो सकते हैं। इसके लिए लोगों को लगातार जागरूक करना ही जरूरी है। घायलों की जान बचाने की परिस्थितियों पर ध्यान देना भी अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए एम्बुलेंस से लेकर डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर व अन्य संसाधनों की व्यवस्था दुरुस्त करनी होगी। दुर्घटना के तत्काल बाद जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो मुहैया होनी ही चाहिए। राज्य के पास सुदृढ़ तंत्र हैं, बजट है, योजना है, बस इन पर काम करना है। हाईवे पर ट्रॉमा सेंटर नहीं दिखते हैं, जबकि इनका प्राविधान है। स्टॉप।